केजरीवाल ने भी तो अपने ऑफिस में भगत सिंह की प्रतिमा लगाई है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की लगाई है। तो क्या ऐसी कौन सी मशीन है कि जब आप लोगों के पास उनके विधायक आ जाते हैं या उनके मंत्री आ जाते हैं तो क्लीन हो जाते हैं? केजरीवाल को एक बात समझनी चाहिए, बहुत हो गया बेवकूफ बनाना दिल्ली का। इन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत लूटा है एंड दिल्ली को जस्टिस तभी मिलेगा जब ये लोग जेल जाएंगे। कि भ्रष्टाचार के कहने तो क्या है कि कितने 18 एमएलएज इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात साफ बोली है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में एक राजनीतिक हलचल चल रही है कुछ दिनों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो लगातार ईडी पे आरोप लगाते थे कि वो किसी प्रभाव में, केंद्र सरकार के प्रभाव में उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों पहले ही कोर्ट का डिसीजन आया और सारे ग्राउंड हटा दिए गए। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास अभी नैतिक बल बचता है कि वो पद पर बने रहे जेल में रहते हुए? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप इन्हीं की पार्टी के लोग लगा रहे हैं, इन्हीं के मंत्री रिजाइन कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं। और इन थोड़े दिन पहले एक महिला थी, वो बेचारी वड़ा पाव बेचती थी, इनके कॉरपोरेशन जाके उसके वड़ा पाव की दुकान अड़ा देते। अरे भ्रष्टाचार के कहने तो क्या है कि कितने 18 एमएलएज इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आहिस्ता आहिस्ता अभी हमने कैलाश गहलोत जी के कागज़ कुछ दिन पहले दिए थे भ्रष्टाचार के 1200 करोड़ की संपत्ति के, भी तो 18 हैं। एक एक करके अभी तो और खोलेंगे, पता नहीं कितने मंत्री और कितने एमएलए रिजाइन करते हैं। तो एक्चुअली जिन्होंने किया है भ्रष्टाचार, उनके कहीं ना कहीं दिल में डर तो होता ही है ना। तो डर के वजह से उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात साफ बोली है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जरूर जाएगा और जाना भी चाहिए। वैसे भी इन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत लूटा है एंड दिल्ली को जस्टिस तभी मिलेगा जब ये लोग जेल जाएंगे। तो इसमें तो मुझे लगता है हर दिल्ली वासी को दिल से खुश होना चाहिए, क्योंकि 11 साल हो गए दिल्ली के विकास को रुके हुए इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। ये आए थे करप्शन के ऊपर बोलने के लिए कि करप्शन हम लोग रोकेंगे, क्या करें। कहाँ करप्शन रुका? इनके कॉरपोरेशन जो रेडी पटरी वाले, उनको कहीं पे काम नहीं करने देते। उठा के एक थोड़े दिन पहले एक महिला थी, वो बेचारी वड़ा पाव बेचती थी, इनके कॉरपोरेशन जाके उसके वड़ा पाव की दुकान अड़ा देते। अरे शर्म करो। कोई लोग अगर काम कर रहे हैं सड़क पे भी खड़े होकर, कभी काम बड़ा छोटा नहीं होता, उसको काम करने नहीं देना चाहिए। ये लोग एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और केजरीवाल को एक बात समझनी चाहिए, बहुत हो गया बेवकूफ़ बनाना दिल्ली का। अब दिल्ली की जनता या तो ये अपनी रेजिग्नेशन लेटर अपना दे दे, रेजिग्नेशन लेटर दे के काम खत्म करे और किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। मुझे नहीं लगता आने वाले समय में इनके एमएलए और मिनिस्टर ही रहेंगे। आने वाले समय में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमएलए और मिनिस्टर जिस स्पीड से छोड़ते जा रहे हैं इनकी पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आने वाले समय में यही होगा कि एमएलए ही नहीं बचेंगे। तो जब इनके पास विधायक दल का सपोर्ट ही नहीं होगा तो ये सीएम कैसे रहेंगे? सर, जनहित दल लगातार जो दिल्ली की सरकार है उसको घेर रहा है, केंद्र सरकार का समर्थन भी कर रहा है इस कार्रवाई को लेकर। आप लोगों के पास ऐसी कौन सी मशीन है कि जब आप लोगों के पास उनके विधायक आ जाते हैं या उनके मंत्री आ जाते हैं तो क्लीन हो जाते हैं? हमने तो देखिए ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी तो अपने ऑफिस में भगत सिंह की प्रतिमा लगाई है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की लगाई है। तो क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी होते तो भ्रष्टाचार नहीं करते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उनके देखिए केंद्र सरकार से रिलेटेड पार्टी बीजेपी में कोई ज्वाइन हुआ वो अलग मैटर है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, उनके विकास को सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में आया हो जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो आप बताओ। धर्मेंद्र कोहली बेचारा हमारा एक्स एमएलए जो सा है हमारी पार्टी में, वो तो गरीब आदमी है, वो ओला की मोटरसाइकिल चलाता है, स्कूटी। आप ये बताइए कि वो अपना रोजगार कैसे कमाता है? दिहाड़ी मजदूर है एक तरीके का वो, लेकिन पूर्व में एमएलए था। तो अब क्या कर सकते हो? उसके घर से केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत करी। अंबेडकर नगर के हमारे जो पूर्व एमएलए हैं अशोक चौहान जी, वो भी बेचारे गरीब आदमी, कौन से अमीर हैं? मुझे आप बताओ, इन लोगों के कोई है भ्रष्टाचार के केस तो बताओ। मेरी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसे भ्रष्टाचार किया हो, दिल्ली की जनता को लूटा हो और मेरी पार्टी में आया हो। मेरी पार्टी में ऐसे, हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल भी ऐसे किसी व्यक्ति की कोई वो नहीं है, ना हम रखेंगे। हम अपनी पार्टी में सिर्फ उन लोगों को रखेंगे जो लोग दिल्ली में सेवा करना चाहते हैं, जो लोग दिमाग में रख के आ रहे हैं कि यहाँ पैसा कमाएंगे, उनको हम बिल्कुल भी अपनी पार्टी में रख के राजी नहीं। और हम लोग यहाँ सिर्फ दिल्ली के अंदर दिल विकास करने हैं, क्योंकि देखिए मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, मुझे दिल्ली के हर एरिया के मुद्दे पता हैं। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि दिल्ली में 11 साल से विकास नहीं हो रहा। इस वजह से मैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कतई नहीं छोड़ूंगा। और ये बात पक्की है, मुझे केंद्र का सपोर्ट लेना पड़े, मुझे किसका सपोर्ट लेना पड़े, मैं उन सब के पास जाऊंगा। और देश में कौन सी अदालत का मुझे सपोर्ट लेना पड़ेगा इनको अंदर करने के लिए, मैं लूँगा। बहुत दिन पहले मुझे एक दिन
एक इनकी पार्टी की बड़ी सीनियर लीडर मिली। जब वो मिली, किरण बेदी जी मिली, उन्होंने मुझे एक बारी फ्लाइट में कहा कि आपको इनको लीगली ही मारना पड़ेगा। और भगवान कसम, आज जो हो रहा है ये लीगली मर रहे हैं। उनकी बात कही हुई सच हो गई है। इन्होंने सबके साथ किया। अन्ना हजारे जी बोल रहे हैं, जिनके वजह से ये तो राजनीति में आए हैं। जब अन्ना हजारे जी कह रहे हैं जैसे आप करोगे वैसे भरोगे, तो जैसी करनी वैसे भरनी, तो ये तो होगा ही, इसमें कुछ नहीं कोई नहीं रोक सकता।